नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही जैसे कि आपको पता है, हरियाणा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम 25 दिसंबर से स्टार्ट है, तो उसी कड़ी में हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं उसी क्रैश कोर्स का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले की तरह ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो राज्यसभा है उसकी कितनी सीटें हैं। हरियाणा पॉलिटी पार्ट 2। फ्रेंड्स देखिए, हरियाणा में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 5। राज्यसभा की सीटें कितनी है हरियाणा के अंदर? 5। अब इनके नाम क्या हैं? जो 5 एमपी हैं, आप नीचे देख सकते हैं उनके नाम, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो राज्यसभा के एमपी होते हैं, एक लोकसभा के एमपी हैं जिनको हम चुनते हैं, दूसरा राज्यसभा के एमपी हैं उनको हम नहीं चुनते। तो इनको कौन चुनता है? इनको रिस्पेक्टेड स्टेट के एमएलए चुनते हैं। जैसे कि अब बात हो रही है हरियाणा की, तो जो हरियाणा के एमएलए हैं, हमारे यहाँ पे कितने एमएलए हैं? 90 एमएलए हैं। ठीक है जी, तो वो एमएलए ही राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, किस मेथड के द्वारा ये एमपी चुने जाते हैं? एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। इसके जरिए दोस्तों जो एमएलए हैं वो राज्यसभा के एमपी को चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भी दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड के द्वारा होता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा किस राज्य की राज्यसभा सीट है? तो आपको पता होना चाहिए यूपी की। कितनी है? 31। जबकि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट यूपी से ही है। कितनी है? 80। वहीं पर राज्यसभा में यूपी में कितनी सीट है? 31। तो आपको दोनों ही याद रखनी है। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किस स्टेट से ज़्यादा सीटें राज्यसभा की हैं और हरियाणा से कितनी है? 5 सीट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात आती है कि जो राज्यसभा के एमपी हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल का। जहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। तो इनका 6 साल का। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है, तो आपको वो भी याद रखनी है। राज्यसभा में टोटल सीट दोस्तों 245। टोटल सीट कितनी है? 245। जिसमें से 233 राज्यों से है और यूनियन टेरिटरी से है, प्लस में जो 12 हैं, 12 मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, 12 मेंबर राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ये टोटल हुई 245 सीट। मैक्सिमम कितनी है राज्यसभा में सीट? 250। मैक्सिमम ये हो सकती है, लेकिन वर्तमान में है 245। जैसे कि मैंने बताया, 233 राज्य यूटी से हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है इन सदस्यों को। 233 में से भी साथियों 229 राज्यों से हैं और 4 आपकी यूटी से है, जिसमें से 3 दिल्ली से है और 1 आपकी पुडुचेरी से है। तो कुल मिलाकर बनती है आपकी ये 233। तो यहाँ तक कन्फर्म हुआ आपको? तो चलिए दोस्तों, अब ये तो है हमारी लोकसभा के बारे में, विधानसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। अब कुछ फैक्ट हम दोबारा से विधानसभा के बारे में करते हैं, हरियाणा विधानसभा के बारे में। तो जैसे कि साथियों आपको पता है, जो हरियाणा की विधानसभा है वो कहाँ पर स्थित है? वो है चंडीगढ़ में। ठीक है जी, ये आपको पता है, कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। अब जो हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी या थे, वो कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा के प्रथम अध्यक्ष थी आपकी सन्नो देवी। हरियाणा की विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी, श्रीमती सन्नो देवी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अगर आ जाए, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम
महिला अध्यक्ष, तो वो भी सुन्नो देवी जी ही हुई। ठीक है, सुन्नो देवी। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पुरुष अध्यक्ष, तो वो कौन थे? चौधरी राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह जी। राव वीरेंद्र सिंह जी महान क्रांतिकारी राव तुलाराम जी के वंशज थे और ये मात्र 16 दिनों के लिए ही अध्यक्ष रहे, मात्र 16 दिनों के लिए ही ये अध्यक्ष रहे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और दोस्तों इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। ये भी पेपर में आ जाता है कई बार कि राव वीरेंद्र सिंह जी ने कौन सी पार्टी का गठन किया, तो हरियाणा विशाल पार्टी का इन्होंने गठन किया था। एक यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन होती है, जो चौधरी बंसीलाल जी थे उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था, जबकि श्री राव वीरेंद्र सिंह जी ने किसका किया था? हरियाणा विशाल पार्टी का। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इफेक्ट याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कि सर्वाधिक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों वो थे आपके श्री हरमोहिंदर सिंह, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी। दोस्तों श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी हरियाणा विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रहे। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, श्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी 3 बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा हमारी चल रही है इस समय, जैसे आप सबको पता है 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा श्री ज्ञानचंद गुप्ता, श्री ज्ञानचंद गुप्ता। और दोस्तों ये कहां से एमएलए है? ये पंचकुला से एमएलए है, पंचकुला से। ठीक है जी, कई बार ये पूछ भी रह जाता है, ठीक है, कि जो हमारे अध्यक्ष है वो उनकी जो विधानसभा सीट है वो कौन सी है? तो आपका आंसर होगा पंचकुला। इसी तरीके से 14वीं विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, वो कौन है? तो वो है श्री रणवीर गंगवा, श्री रणवीर गंगवा, जो कहां से एमएलए है? नलवा से, जो नलवा से एमएलए हैं। इनकी जो विधानसभा सीट है वो है नलवा। इसी के साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं इसमें 14वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, तो वो कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। इस समय 14वीं विधानसभा में हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 2004 से 2014 तक हरियाणा के सीएम रहे। तो फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ और फैक्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए कौन थी? हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए कौन थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? श्रीमती स्नेहलता, श्रीमती स्नेहलता जी। जो कि एमएलए कहां से थी? हिसार से। और 1967 में दोस्तों ये एमएलए बनी थी, ये आपको याद रखना है, 96। इसके अलावा हरियाणा की प्रथम
महिला MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कौन थी? तो आपका आंसर होगा चंद्रावती। कौन थी? चंद्रावती। ये दोनों ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। प्रथम महिला MLA और प्रथम महिला MP। अब बात करते हैं 8 बार MLA बनने वाली महिला का क्या नाम था? 8 बार MLA बनने वाली महिला का नाम, तो इनका नाम था प्रसन्नो देवी। प्रसन्नो देवी, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसन्नो देवी जी 8 बार MLA बनी हरियाणा विधानसभा में। तो ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इनको याद रखना है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा का नाम क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा लोहारू। विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से? लोहारू, ठीक है जी। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र है बलरामगढ़। बलरामगढ़, ये दोनों ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखने हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? लोहारू। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बलरामगढ़। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब बात करते साथियों, हरियाणा में किस जिले में विधानसभा की ज़्यादा सीटें हैं? तो दोस्तों वो है आपका हिसार। हिसार के अंदर विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि किस जिले में ज़्यादा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये क्षेत्र है, ठीक है जी। और सबसे कम किन में है? पंचकुला और चरखी दादरी में। पंचकुला और चरखी दादरी, पंचकुला व चरखी दादरी, यहाँ पर सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं, 2, ठीक है। हिसार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 7। और पंचकुला व चरखी दादरी में कितनी है? 2। ये सबसे कम है, तो दोनों ही आपको याद रखनी है। अगर दोस्तों करनाल की बात की जाए, करनाल में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जबकि पानीपत में 4 है, ठीक है जी। ये भी आप याद रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दोस्तों और कर लेते हैं। हरियाणा के जो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने? ठीक है जी, कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने? तो आपका आंसर है 2। हरियाणा विधानसभा के 2 अध्यक्ष बाद में मुख्यमंत्री बने, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कौन से थे? नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है आपका चौधरी राव वीरेंद्र सिंह, ठीक दोस्तों। और दूसरे हैं बनारसी दास गुप्ता जी। तो इस प्रकार दोस्तों ये दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष थे जो मुख्यमंत्री बने, ठीक है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ फैक्ट हरियाणा विधानसभा के बारे में। इसके अलावा मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो विधानसभा के बारे में होगा और मुख्यमंत्री के बारे में होगा। उसके बाद आपकी जो हरियाणा पॉलिटी है वो लगभग कवर हो जाएगी। और दोस्तों जो हमारा एग्ज़ाम है ग्राम सचिव का, या जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा ये वीडियो आपके लिए। अगर फिर भी आपको सजेशन देना चाहते हैं मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।